जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए रोज़ाना 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस कहते हैं। यह जो शुक्र ग्रह जो है CO2 के अधिकता के कारण अत्यधिक गर्म रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण आपको शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, चलिए अगर यहीं पे आपको पूछा जाता कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो सबसे ठंडा ग्रह आपका अरुण है, जिसे इंग्लिश में हम लोग यूरेनस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? पंचायत राज होना चाहिए, अर्थात सभी राज्य में पंचायत होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या सही उत्तर हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, और किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सबसे अंतिम ग्रह है आपका जो है आपका वरुण हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। तो सबसे दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन रहता कि सबसे नज़दीक सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर बुध हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक लाने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा जो है चीन की सीमा किस किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भी चीन की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा, इसका उत्तर सही उत्तर बी हो जाएगा यांगत्से नदी। कौन हो जाएगा? यांगत्से नदी हो जाएगा, जो आपको चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। यहीं पे आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, अर्थात सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है? तो किस देश का है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा
जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि संविधान जो है एक पन्ना में बन जाता है, उसके लिए जो है बहुत सारे नियम कानून लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है भारत का संविधान एकदम बहुत लंबा है, जिसमें जो है आपको जो है कितने 395 अनुच्छेद मिलेंगे और जो है 12 अनुसूची मिलेंगे। ठीक है, तो और जो है जो मिला जो है सभी, जो उस किताब को क्या कहा जाता है? तो उस किताब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत का संविधान कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है भारत का संविधान लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो आपको 1608 ईस्वी में। कब आई? तो 1608 ईस्वी में आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जितने भी सेमीकंडक्टर सामान यूज कर रहे होंगे, उसमें अधिकांशता जो है सिलिकॉन पदार्थ लगा रहता है। जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, इस प्रकार के जितने भी सामान है उसमें जो है अधिकांशता सिलिकॉन के सामान प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का इंग्लिश होता है नेशनल पार्क। ठीक है, उद्यान का इंग्लिश होता है पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपको असम में है। कहाँ है? तो यह आपको असम में है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैंडा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह आपको स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो अस्थि को आप लोग हड्डी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हड्डी भी कह सकते हैं। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। और यह आपको जांघ की हड्डी है। ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? कौन जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब हुआ कि जिससे करंट मतलब पास हो सके। तो कौन इसमें से कौन है? तो इसमें से जो है आपका ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट से होके आपका जो है जो विद्युत धारा एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा सकता है। और जो है ऊष्मा अर्थात ताप भी जब एक छोर से दूसरे छोर की ओर प्रवाह कर सकता है। तो कौन किसमें? तो ग्रेफाइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपको जो है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो यह जो है हर्यंक वंश का राजा था। किस वंश का? हर्यंक वंश का राजा था। ठीक है, अगर आपको यहीं पे पूछ दिया जाता कि बिंदुसार, यहीं पे पूछ दिया जाता कि बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार किस राजवंश का राजा था? तो यह आपको मौर्य, ठीक है, कौन सा वंश?
मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश हो जाएगा यहाँ पर। मौर्य वंश का बिंदुसार किस राजवंश का राजा था? तो मौर्य वंश का। यहाँ बिंबिसार कह देगा तो हर्यंक वंश, बिंबिसार कह देगा तो कौन वंश का? हर्यंक वंश का राजा था, ठीक है। अब बिंबिसार जो है वह हर्यंक वंश की स्थापना भी किया था, अर्थात बिंबिसार हर्यंक वंश का प्रथम राजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो कौन सा है? तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा हो जाएगा। देखिए उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपना ग्रह है और उसका चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिस कारण उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जो ग्रह का चक्कर लगाएगा वह उपग्रह कहलाएगा, ठीक है। तो कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वह है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य थी यहाँ पे किस स्थान पर आता है? तो किस स्थान पर सबसे पहले आता है? तो आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। उसके एक सप्ताह के बाद आपको केरल राज्य में आता है और वहीं से धीरे धीरे पूरे भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो कहाँ से सबसे पहले आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है और वहाँ से धीरे धीरे जो है केरल की ओर आता है, वहाँ से पूरे भारत में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप शुरू से अंत तक देखे होंगे वीडियो तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।